नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर में। साथियों, आज एक शानदार क्लास लेकर के आए हैं जो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं रेलवे के लिए। ठीक है, रेलवे के लिए कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, 10+2, अदरवाइज यूपीएससी, यूपी पीसीएस एग्जाम्स और एनडीए के एग्जाम में और अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम हो, उनमें यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना, इतना शेयर करना उन बच्चों तक पहुंच सके, मेरे बहन भाइयों के पास जो घर बैठे ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, तो उनके लिए ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, तो ये फ्री में पढ़ सकते हैं। तो साथियों, एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। तो आइए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई है? तो साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये वर्तमान में मुख्य रूप से वर्तमान में किन किन देशों में यह फैली हुई है? तो हम आपको बता दें, ये साथियों फैली हुई है कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? ये भारत में और पाकिस्तान में फैली हुई है। ओनली दो देश है। ठीक है, यहाँ पे ये फैली हुई है और इसके अलावा कुछ स्थल पूर्वोत्तर के अफगानिस्तान में भी है। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं जहाँ अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये ध्यान में रखना आप लोग। और साथियों, ये एक प्राचीन सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी थी? ये थी सिंधु नदी के किनारे यह विकसित हुई थी और इसका विस्तार लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा साथियों। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे? जो साथियों शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले जो भारतीय गणितज्ञ थे वो कौन थे? इनका नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका हो जाएगा भास्कर प्रथम। कौन था? भास्कर प्रथम था, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। सॉरी साथियों, इसका ये राइट आंसर नहीं होगा, इसका होगा आर्यभट्ट को शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने का श्रेय दिया गया था। किसे? आर्यभट्ट को। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको हम थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। भारतीय गणित के विशेष के रूप में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ये दो हैं। ठीक है, ये भी हैं और ये भी हैं, लेकिन आर्यभट्ट को दिया गया है। ये शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय और ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में इन अवधारणाओं का वर्णन मिलता है। यह प्रणाली बाद में अरब और यूरोप में पहुंची और आधुनिक गणित की नींव इसमें रखी गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर के लिए जाना जाता है? तो साथियों, ये मंदिर के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कौन सा था? एलोरा की चट्टानों को काटकर मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो ये था साथियों कृष्ण प्रथम था, इनके द्वारा मंदिरों के लिए जाना जाता है। और ये एलोरा चट्टान को काटकर बने मंदिर विशेष रूप से कैलाश मंदिर, विशेष रूप से कौन सा मंदिर है? ये है
कैलाश मंदिर, ध्यान में रखना, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और राष्ट्रकूट वंश के राजा हैं कर्षण प्रथम, ये कर्षण प्रथम थे। कौन से राजा थे ये राष्ट्रकूट वंश के थे ये, ठीक है। इन्होंने 8वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, कृष्ण प्रथम ने। इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो साथियों ये कैलाश मंदिर है, ये महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाया गया एक हिंदू मंदिर है, जिसका आकार, वास्तुकला, मूर्तिकला और भारतीय वास्तुकला के सेल करके चरण के चरमावास्ता के कारण दुनिया के लिए उल्लेखनीय गुफा मंदिर में एक नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था। तो साथियों ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था, इनका नाम है, ध्यान से देखिएगा, ऋषि भरत मुनि। जो ये ऋषि भरत मुनि है, इनके द्वारा लिखा गया था एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, जो नाट्य शास्त्र, नृत्य, संगीत और काव्य शास्त्र सहित प्राचीन भारत कला के रूपों में वर्णित करता है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राजा ने शकों को हराया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी ये शंकु को हराया था गौतमी पुत्र के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। तो साथियों ये पुस्तक थी जो ये लिखी गई थी, आपको बता दें, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान पुस्तक इंडिका, पुस्तक कौन सी थी, ये इंडिका पुस्तक थी जो लिखी गई थी। इस इंडिका पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान लिखी गई। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में था और उसने अपनी पुस्तक में भारत के समाज, सांस्कृतिक, भूगोल और अर्थव्यवस्था का विस्तरण वर्णन भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ। तो प्रथम तमिल संगम साथियों कहाँ पर हुआ था, मदुरई। कहाँ पे हुआ था, ये मदुरई में आयोजित किया गया था पहला तमिल संगम, और यह मदुरई के समुद्र तट पर आयोजित किया गया था। और यह संगम प्राचीन तक दक्षिण भारत में तमिल कवियों, विद्वानों के एक संघ के रूप में जाना जाता था, जिसे संगम काल के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। तो ये शिलालेख है खरोष्टी, ये कौन सी लिपि में लिखा गया था, ये साथियों था, एक तो था शाहबाजगढ़ी, ठीक है, और दूसरा था मनसेहरा गढ़ी। दो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, तक्षशिला एवं लखमान अभिलेख आर्मेयिक लिपि में तथा सरेकुना अभिलेखा आर्मेयिक एक ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है। ध्यान में रखना, इसका A+B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी। तो इनके द्वारा खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की। जो राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में की गई थी, इसकी खोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता था, जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे। ये मुख्य रूप से बराही लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलोरा की गुफाएं किस धर्म से है? तो ये गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से लिखी गई है। कौन सी गुफाएं हैं? एलोरा की गुफाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक बोध गया अशोक बोध गया अशोक बोधगया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? कौन सी शिलालेख है साथियों? ये शिलालेख बताई गई है 8वें शिलालेख से बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदारो वर्तमान समय में स्थित है। तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है। 190 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये डेमेट्रियस के राजा थे। 190 ईस्वी पूर्व की बात की जा रही है। ये यवन के राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? तो ये सिक्के जारी किए गए थे साथियों सातकर्णी प्रथम के द्वारा। यह है सर्वप्रथम राजा, इनके नाम से सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? कौन सी? तक्षशिला। ये पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, पूरा पाषाण काल के नाम से और मध्य पाषाण काल के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? इसमें उल्लेख है 90वें शिलालेख में इनका 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख बताया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहावरों का सबसे सामान्य रूप है? सामान्य रूप होगा यूनिकॉर्न। कौन सा होगा? यूनिकॉर्न होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो साथियों घोड़े के अवशेष तो मिलते हैं सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? कौन से राज्य के शासक थे? केकई के। ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया है? ये ब्रह्मचर्य सिद्धांत जैन धर्म से जोड़ा गया है। साथियों ये अपना डेली जीके मास्टर ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं और चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित बताया गया है? यह सुत्त पिटक के नाम से बताया गया है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो यहाँ की जनपद की राजधानी थी कौन सी थी? विराटनगर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था? गढ़वाल को साथियों पूरा कहा जाता था। पूरा किसको कहा जाता था? ये गढ़वाल को कहा जाता था पूरा। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो सीमा शुल्क करते थे उनको कमिकास कहा जाता था। क्या? कमिकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? अमीर को गृहपति कहा जाता था। क्या? गृहपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य या निर्माता कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है महापद्नंद। ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? किसकी? मगध की। राजगृह इसकी क्या थी? ये इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका है? तो ये शिशुनाग को उखाड़ के फेंका था। कौन? कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से शिशुनाग को उखाड़ के फेंक दिया गया था। नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है? तो इसमें है गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतवाहन काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? सतवाहन काल में तो चावल का कटोरा कहा जाता है
कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 10 अंक के संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम किसकी करती थी? तो ये करती किसकी बताई गई थी? शूद्रक की। किसकी? शूद्रक। अगला क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस की कवि के रूप में जाना जाता था? तो इनको भवभूति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा को अजंता के अभिलेखों में द्विज के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये है विंध्य शक्ति के रूप में इनको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत की उपाधि को प्रयोग किया है? सामंत की उपाधि का प्रयोग किया है, ये किया है मोखरी। कहाँ पर किया गया है? मोखरी में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राजा मोखरियों के शासक अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी बना? उत्तराधिकारी बना था ग्रहवर्मन, ये बना था। ठीक है। काकुस्थवर्मन की मृत्यु के बाद घटित गंधर्वों की दूसरी शाखा ने निम्नलिखित में से किस स्थान से शासन किया? तो ये शासन किया था त्रिपवर्त। त्रिपवर्त से इन्होंने शासन किया गया था फिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध राजा ने शिव भट्टारक के पक्ष में अनुदान दिया था? तो ये था नारायण पाल। इनके भट्टा के रूप में भट्टारक के पक्ष के अनुदान में दिया गया था। पुलकेशिन प्रथम ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया? पुलकेशिन के, तो ये किया था साथियों 535 से 566 ईसा पूर्व में किया गया था। हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भाष्य लिखा था? ये लिखा गया था उत्तर मीमांसा के द्वारा लिखा गया था। रत्नावली एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में एक संस्कृत नाटक है, इसके लेखक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक थे हर्ष। कौन थे? हर्ष इसके लेखक थे। 8वीं शताब्दी में कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था ललितादित्य मुक्तापिंड इनके द्वारा। जो मार्तंड सूर्य मंदिर है कश्मीर का, 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने आर्य सिद्धांत लिखा था? आर्य सिद्धांत लिखा गया था आर्यभट्ट द्वितीय के द्वारा आर्य सिद्धांत लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपकी सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और लास्ट तक हमारे साथ साथ ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सत्यश्रय, पुरु, रण पराक्रम वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधि ली है? तो ये उपाधि ली थी कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा यह उपाधि ली गई थी। ठीक है। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें से तो कौन था? ये था महेंद्र वर्मन प्रथम था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान अजंता की गुफाओं के निर्माण के समय का अनुमान लगाया गया था? तो ये अनुमान था गुप्त का अनुमान लगाया गया था। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासक था? तो शुंग राजवंश का शासन रहा मगध के बाद में। अशोक के अभिलेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए थे? ये लिपि थी साथी बराही लिपि थी, तो ये लिखी गई थी। ठीक है। अशोक के बाद भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की? जैन धर्म की स्थापना की गई थी महावीर जी के द्वारा। जैन धर्म की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के क्वेश्चन आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे, पूरे 50 क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइबर करना है आप लोगों को, और वीडियो को लाइक से जरूर करना है। ये अपना चैनल नेम है, आप लोग गूगल में डाल के सर्च कर सकते हो। तो हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं साथियों। अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक शेयर ज़रूर करना, और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए अपने चैनल पर। आप लोग सब्सक्राइबर करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आगे और भी अच्छी क्लासें लेकर के आएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय